हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपको बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हमारा नया सब्जेक्ट है, यानी कि आज 1 जुलाई 2024 को हम आपके लिए लेकर आए एक विशेष सत्र। क्या है? 1 जुलाई 2024 से नया कानून। और नया कानून क्या क्या लेकर आया है, ए से जेड तक समझें और जानें। हाँ दोस्तों, भारत देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून, क्या क्या होगा फायदा और क्यों हो रहा है इसका विरोध, ये भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों, देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून, गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि इन कानूनों को भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है। तो आइए हम कुछ खास चीजें जानते हैं। हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2024 यानी आज से भारत में, यानी कि हमारे प्यारे देश भारत में एक नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के जमाने के भारतीय दंड संहिता, वही आईपीसी पहले वाला, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और साक्ष्य जो उनका अधिनियम था, वो अब समाप्त हो चुके हैं। उनके अंतर्गत कार्रवाई नहीं होगी। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आपको बता दें, इन कानूनों से जुड़े विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पास भी कराया गया था। और इस कानून के लागू होने के बाद से कई धाराएं और सजा के प्रावधान में बदलाव आ चुका है, जो आपको हम अभी बताने वाले हैं। और हालांकि कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करना उनका काम है, बट ये कानून बहुत ही बेहतर है और हम सब भारतीय के फेवर में है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नया कानून क्या क्या लेकर आया है। सबसे अच्छी बात, हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात है, आप भारत के किसी भी थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जिसको कहते हैं जीरो एफआईआर से। अब कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है या कंप्लेन लिखवा सकता है, सूचना लिखवा सकता है, भले ही अपराध उसके क्षेत्राधिकार में हुआ हो या नहीं। यानी कि अगर कोई अपराध बॉम्बे में हुआ है और आपको सूचना लगती है, आपके घर में कोई बात हो गई है, आप बिहार में हैं, तो आप बिहार में जाकर के जहाँ है वहाँ के थाने में एफआईआर लिखवा सकते हैं। नए कानून से जुड़ा एक बहुत ही बढ़िया पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, वो उसके बारे में सूचना टेलीफोन के माध्यम से अपने किसी एक व्यक्ति को दे सकता है। ये जरूर होगा। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा। पहले वाले में ऐसे नहीं था, पुलिस जबरदस्ती उठा के बंद करके भेज देती थी। और दोस्तों, मुकदमा पूरा होने के 1.5 महीने के भीतर फैसला आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। 1.5 महीने के पहले कौन सा फैसला, देखिए। और इन कानूनों में भारतीयों के लिए है, भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया ये कानून है। पहली बात, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया खराब कानून से हम लोग जो परेशान हो गए थे, उसे अब हम लोगों को निजात मिलेगी। और आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई 60 दिन के भीतर आरोप तय कर दिए जाएंगे। और बता दें, रेप से लेकर मॉब लॉन्चिंग तक के लिए भी नए नए प्रावधान देखने को मिलेंगे। हाँ दोस्तों, दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं का बयान, कोई महिला पुलिस अफसर उसके अभिभावक, यानी कि जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसके अभिभावक या रिश्तेदार के मौजूदगी में ही दर्ज करेगी। और मेडिकल रिपोर्ट 1 हफ्ता के अंदर अंदर भेजना पड़ेगा कोर्ट को। और कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को भी परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है, क्योंकि पहले राजा का शासन होता था तो राजद्रोह नाम था, वही अंग्रेजों ने रखा था। लेकिन ऐसा नहीं है, अब प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो राजतंत्र की जगह पे देशद्रोह का शब्द रहेगा। जहां राजद्रोह का मुकदमा लगता था, वहां देशद्रोह शब्द लिखा जाएगा। इसके अलावा सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य फोटोग्राफी जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि पहले इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, इतना ज्यादा लोगों के पास में फोन वगैरह होते नहीं थे। आजकल इस चीज का भी, यानी कि डिजिटल चीजों का भी फायदा उठाया जाएगा। इसके अलावा मॉब लॉन्चिंग के मामले में फांसी तक का सजा का कानून बना दिया गया है दोस्तों।
और कई नए जो है प्रावधान भी जुड़े हैं। जैसे नए कानून में महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। किसी बच्चे को खरीदना, बेचना इत्यादि जैसे जघन्य अपराध माना जाएगा। और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा या उम्र कैद का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। और शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म करने, भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर देने से, झपटमारी आदि मामलों में या इस प्रकार के मामले जो होते हैं उनमें पहले भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष नियम नहीं था। लेकिन हाँ, बता दें, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे अभी भारतीय न्याय संहिता में इससे निपटने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं और वो भी बहुत सख्त। और नए कानून में महिलाओं, 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों और 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों और दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और वे अपने निवास स्थान पर भी पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि 60 साल के ऊपर के लोग, 15 साल से नीचे बच्चे और महिलाएं और विकलांग लोगों को लिए पुलिस थाना जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये तो जा सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं जा सकते हैं तो उनके पास पुलिस आएगी, वही एफआईआर दर्ज करेगी। बहुत ही अच्छी बात है ये। इसके लिए मैं कोटि कोटि अपने भारतीय सरकार को और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, इन कानूनों को लेकर विशेषज्ञों ने भी अपनी अपनी राय दी है और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अब कानून लागू करने वाली एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। ये कानून बड़ी संख्या में नागरिकों को उनके जीवन में किसी न किसी समय प्रभावित करेंगे। कई कानूनी जानकारों की भी ये दलील है कि नए आपराधिक कानूनों में कानून परिवर्तन एजेंसियों को बिना किसी नियंत्रण और संतुलन के निरंकुश शक्तियां दी गई हैं, जिससे खतरा भी हो सकता है। ये तो वो लोग बता रहे हैं जिनको राजनीति करनी होती है। आम जनता बहुत अच्छा बोल रही है दोस्तों। और ये रहा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो ये रहा मेन अभी तक की जानकारी। बाकी धाराएं क्या क्या हैं उस संबंध में आपको हम एक और इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानकार लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।